नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी के सगे छोटे भाई पर मोदी सरकार मेहरबान रही है? और क्या नियमों को ताक पर रखकर मोदी जी के जो छोटे भाई हैं पंकज मोदी, क्या इनको कई बार प्रमोशन दिया गया इसी तरह नियमों को ताक पर रखकर, नियमों में ढील करके? और क्या पंकज मोदी को रिटायरमेंट के बाद भी गुजरात सरकार ने इंपॉर्टेंट कुर्सी पर, अहम ओहदे पर नौकरी पर जारी रखा? और अब सबसे ताजा सवाल, क्या कुछ महीने पहले पंकज मोदी को 10,000 रुपए पर डे की शर्त पर मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार या यूं कहूं गृह मंत्रालय ने एक खास कमेटी में रखा था कुछ महीने पहले? दोस्तों, इतने बड़े सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये खुलासा गुजरात के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने आज किया है। और उन्होंने देश के सामने कई सरकारी डॉक्यूमेंट्स, कई सरकारी दस्तावेज सामने रखकर यह खुलासा किया जो वाकई चौंकाने वाला है। दोस्तों, आज का ये जो खुलासा इसलिए भी अहम है कि चाहे शक्ति सिंह गोहिल जैसे कोई राज्यसभा के सांसद हो या कोई भी विपक्षी दल हो या कोई भी मोदी जी का एडवर्सरी हो, इस तरह के इल्जामात, और वो भी मोदी जी के परिवार पे, उनके भाई पर, उनके बहन पर पहली बार लग रहे हैं। और इसलिए अचंभा हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि ना उनका घर है, ना परिवार है, पूरा देश परिवार है। वो चाहे भाई हो, भतीजावाद हो, उसमें वो भरोसा नहीं रखते। और वो तो एक फकीर हैं, जब मन करेगा झोला उठा के चल देंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब दोस्तों, बड़े खुलासे पर आने से पहले कुछ बातें मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं शुरू में ही। जैसे मोदी जी के परिवार में 4 भाई हैं और एक बहन है। और सच ये कि मोदी जी के जो 3 भाई हैं, जिसमें सोमा भाई मोदी सबसे बड़े भाई, फिर अमृत मोदी हैं, फिर प्रहलाद मोदी हैं, इनकी मदद करने की बात कभी सामने नहीं आई है। सवाल इस बात का है कि फिर पंकज मोदी जो सबसे छोटे भाई हैं नरेंद्र मोदी के सगे छोटे भाई, इनमें ऐसा क्या था, पंकज में ऐसा क्या था कि मोदी की सरकार चाहे वो गुजरात में हो या मोदी की सरकार वो दिल्ली में हो, मेहरबान क्यों थी? इस पर बात करेंगे और शक्ति सिंह गोहिल के इस खुलासे को भी समझेंगे। अब दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट दिखाए आज शक्ति सिंह गोहिल ने, उनका ये कहना था, उनका ये दावा था कि ये सरकार के डॉक्यूमेंट्स हैं। और सबसे पहले शक्ति सिंह गोहिल जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस से, इन्होंने कहा कि साहब 25 अक्टूबर 2025, कुछ महीने पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री जो अमित शाह के अंडर में आती है, इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। और उस ऑर्डर में कहा कि पंकज मोदी यानी मोदी जी के सगे भाई, इनको सरदार पटेल की जो जयंती है और उसमें जो एकता परेड निकलनी थी 150वीं जयंती पर, उसमें एक सिलेक्शन कमेटी बन रही है, टैब्ल्यू सिलेक्शन कमेटी। और टैब्ल्यू एक्सपर्ट के तौर पर उसमें पंकज मोदी को रखा जा रहा है। शक्ति सिंह का कहना है कि पहली बात तो पंकज सिंह टैब्ल्यू एक्सपर्ट नहीं, ये उनका दावा है, तो उनको एक्सपर्ट बनाया क्यों गया? और उन्होंने आगे कहा कि ये जो टैब्ल्यू एक्सपर्ट थे, इसका जो खर्चा था, जो कंडीशंस थे, वो 10,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उनको रखा गया, पंकज को रखा गया, जबकि वो एक्सपर्ट नहीं थे। सुनिए पहले आप। तो इसको अपॉइंट किया गया टेब्लो फाइनल करने के लिए। प्रतिदिन उनको 10,000 रुपया दिया जाना है, ये सर्कुलर कहता है। उनको TADA, उनको गाड़ी, उनका सारा इंतज़ाम वो करेंगे सरकार। और 25 अक्टूबर 2025 को डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्कुलर निकालती है। आपको कहना होगा, हाँ, अगर कोई परिवार का भी, किसी नेता का, अगर प्रधानमंत्री के परिवार का भी कोई एक्सपर्ट है और उसकी कोई ज़रूरत पड़े, उसको काम दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पर ये कोई एक्सपर्ट नहीं है पंकज मोदी।
अब शक्ति सिंह ने एक और दस्तावेज दिखाया, ये भी गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ था, और उसमें उन्होंने कहा कि साहब जो टैब्लू सेलेक्ट करने थे और उसमें जो आवेदन थे, जो टेंडर प्रोसेसिंग थी, वो भी गलत थी। कोई टेंडर टाइप की चीज़ नहीं हुई, बल्कि 5 फर्म्स थी, उसी में से सिलेक्शन करना था। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल दोस्तों मामला था, तो मैं इसको स्किप कर गया, मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूँ। शक्ति सिंह ने कहा कि भाई ये सिर्फ सिलसिला भारत सरकार में नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के दौर में नहीं है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने 2001 में, तो भी पंकज मोदी को ऑब्लाइज किया। यानी मेहरबानी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं थी, मेहरबानी गुजरात में थी और शुरू से थी। अब दोस्तों शक्ति सिंह बताते हैं कि साहब पंकज मोदी जो सबसे छोटे भाई थे, ये 1981 में 1981 में गुजरात के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ये क्लास 3 कर्मचारी थे, क्लास 3 कर्मचारी थे 1981 में। लेकिन जब मोदी मुख्यमंत्री बनते हैं गुजरात के, उसके बाद से थोड़ी किस्मत पलटनी शुरू होती है और 2003 में ये इनको क्लास 3 में अपर स्केल का प्रमोशन दे दिया जाता है, जिसको शक्ति सिंह कहते हैं कि भाई ये सही था। लेकिन 2008 में जब मोदी मुख्यमंत्री रहते हैं, उस वक्त पंकज को नियम ताक पर रख के क्लास 2 में प्रमोट कर दिया जाता है। यानी क्लास 3 से सीधे क्लास 2 आते हैं ये। और यहां पर ये कहा जाता है, शक्ति सिंह कहते हैं कि भाई जो प्रमोशन 8 साल में मिलना चाहिए था, जिसका जो नियम कहता है कि 8 साल आप उस कुर्सी पर रहें तभी आप क्लास 2 में जा सकते हैं, लेकिन यहां 2008 में ही हो गया। 2008 जब आज के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 29 अप्रैल 2008 में पंकज भाई मोदी, जो कि क्लास 3 की हायर पोस्ट पे 2003 में आए थे, 2003 में क्लास 3 हायर पोस्ट, वहाँ से उनको 29 अप्रैल को क्लास 2 बनाया गया। अब हमारा गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशंस रिक्रूटमेंट रूल्स 1967 है। वो रूल क्या कहता है कि अगर मुझे प्रमोशन क्लास 2 का मिलना है तो मैं जिस पोस्ट पे हूँ वहाँ मुझे कम से कम 8 साल होना चाहिए। अब सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। क्लास 3 से क्लास 2, फिर क्लास 2 से क्लास 1 हो। क्लास 1 का मतलब है कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कप्तान, बड़े बड़े ऑफिसर सब क्लास 1 ही होते हैं। तो उनका ये कहना है शक्ति सिंह का कि साहब 2014 में अगेन फिर नियम में ढील दी गई, फिर नियम ताक पर रखे गए और इनको क्लास 1 में प्रमोट कर दिया। और बाकी जो इनके साथी थे 2003 में जब ये क्लास 3 में थे, वो वहीं के वहीं रहे। पंकज जी पे सरकार मेहरबान दिखाई देती है गुजरात सरकार की। सुनिए, एक बार फिर से सुनिए शक्ति सिंह को। क्लास 2 में जाने के बाद अगर आपको क्लास 1 का प्रमोशन मिलना है तो हमारा रूल्स 11 ये कहता है कि कम से कम 8 इयर्स एक्सपीरियंस आपको क्लास 2 की उस पोस्ट पे होना चाहिए, तभी आप क्लास 1 बन सकते हो। ये कब बने? 2008 में क्लास 2 ऑफिसर बने। 2014 में, माने सिर्फ 6 साल में, क्लास 2 से सीधे क्लास 1 बन गए। अब दोस्तों सवाल है कि शक्ति सिंह की ये जो कहानी है या जो खुलासा है, ये जो दस्तावेज है, अब इसको कोई अखबार या कोई बड़ा चैनल, न्यूज़ चैनल किस तरह से दिखा सकता है? लेकिन भाई हमको भरोसा करना होगा शक्ति सिंह पर और उनके डॉक्यूमेंट्स पर। और वो कहते हैं, शक्ति सिंह कहते हैं कि साहब ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। यानी 2016 में जब पंकज मोदी साहब रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनको फिर से रीअपॉइंटमेंट कर लिया जाता है। और यहाँ भी मेहरबानी साफ झलकती है, कहीं ना कहीं झलकती है। और 2016 के बाद जब वो रिटायर होते हैं तो फिर वो बरसों बरस तक रहते हैं। जब तक कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हो जाता तब तक वो अपने दफ्तर में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरे रसूख और रुतबे के साथ। और वैसे भी जिसका सगा बड़ा भाई देश का सबसे ताकतवर नेता हो तो इतना तो फिर दोस्तों, इतना तो चलता है। ये अलग बात है कि मोदी जी ने कह दिया था कि वो फकीर हैं, कभी भी झोला उठा के चल देंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब दोस्तों ये तो खुलासा भाई शक्ति सिंह साहब का था। अब शक्ति सिंह साहब जो हैं गुजरात में
एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, मोदी की रग रग से वाकिफ़ हैं, दस्तावेज लेके आए हैं, जिसने भी दस्तावेज उन्हें दिए होंगे कोई ना कोई इनसाइडर होगा। लेकिन मुझे लगा कि इस पर एक दूसरी राय भी लेनी चाहिए, और वो भी कोई आदमी या रिपोर्टर अहमदाबाद या गुजरात का हो, गांधीनगर का हो, जो मोदी को जानता हो, पंकज मोदी को जानता हो। इत्तेफाक से आज हमको मयूर जानी साहब मिले, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज मोदी को 2010 से जानते हैं, जब पंकज मोदी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में थे और उनके भाई मुख्यमंत्री थे, तब से वो जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मयूर जानी साहब कहीं हिचके नहीं, कतराए नहीं, खुलकर कैमरे पर आए और बोले। बहुत कुछ उन्होंने बताया पंकज मोदी के बारे में, उसको भी जरा सुन लीजिए। मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये बात सही है, क्योंकि सारा डिटेल तो आ चुका है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ तस्दीक करना चाह रहा था, क्या ये बात सही है कि पंकज मोदी जो नरेंद्र मोदी के छोटे सगे भाई हैं, वो एक मामूली क्लर्क थे और उसके बाद उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया और वो सीधे क्लास 1 ऑफिसर हो गए, क्लास 3 फिर क्लास 2 फिर क्लास 1, सीधे नहीं, मतलब क्लास 2 फिर क्लास 1। क्या क्लास 1 ऑफिसर हुए आउट ऑफ टर्न? ये बात में दम इसलिए है क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल ने जो एग्जाम्पल दिया और जो वो बोबड़िया और वो डामोर के जो एग्जाम्पल दिए वो सच है भाई। वो देखिए, शेड्यूल ट्राइब में जो है प्रमोशन आपको ऑब्वियसली जो है जनरल कैटेगरी से या तो ओबीसी से पहले मिलेंगे, आपको जल्दी मिलेंगे, ये बात सच है। अब वो नहीं बने कभी क्लास 1 अफसर, या उनकी बैच के कोई नहीं बने जो उनके साथ 81 में 81 में पंकज मोदी के बैच का कोई नहीं बना जी। हाँ, नहीं बना, वो हकीकत, वो बने, समय से पहले बने, शायद समय से, बिल्कुल वो सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, और बने रहे, रिटायरमेंट के बाद भी बने रहे, ये भी सच है, उसमें भी कोई ठीक। और टेबलो कमेटी में थे, ये भी सच है। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या जब उनका प्रमोशन हो रहा था, पंकज मोदी जिनके यहाँ मोदी जी की जो मदर हैं, पंकज की मदर उनके यहाँ रहती थी, जब उनका प्रमोशन हो रहा था, आउट ऑफ द वे हो रहा था, समय से पहले हो रहा था, तो क्या जो चीफ सेक्रेटरी थे या मुख्यमंत्री थे, पहले तो शुरू में तो मोदी जी खुद ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के भी सेक्रेटरी होंगे, उनके ऊपर भी बहुत से ऑफिसर होंगे, जो उनको प्रमोशन दे रहा होगा वो भी कोई ऑफिसर होगा, तो किसी ने कोई कलम नहीं चलाई, किसी ने विरोध नहीं किया कि भाई यहाँ नियम तोड़ा जा रहा है? आप मान, अब एक बार सोच के देखिए, अगर आप मेरे सगे बड़े भाई हैं और आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, किसकी औकात है कि जो मुझे कोई छेड़ेगा? नहीं, मैं गलत नियम की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि नियम तोड़े गए। क्या ऐसे तो कितने नियम तोड़े गए भाई, आउट ऑफ टर्न कितने लोग हैं जो इसी तरह से पद निवृत्त होने के बाद भी उसी पद पर जो रहे। अब के कैलाशनाथन तो सबसे ज्वलंत उदाहरण है उस चीज के, अभी भी वो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो तो रहे लगातार। आप ये कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आवाज उठा सके? नहीं, वो कैसे हो सकती है सर? आपको अपना सर थोड़ी वो डालना है उसमें, कलम करना है। चलिए, हाँ, एक चीज नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई जब भाई ही अगर चीफ मिनिस्टर है तो फिर कौन किसकी हैसियत होगी, और वो भी मोदी जैसा मतलब रुतबे वाला मुख्यमंत्री। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप पंकज मोदी को जानते थे, आप कई बार आपकी मुलाकातें भी हुई, मिले हैं, मतलब हाँ, क्योंकि वो जी, कब से जानते हैं आप? मेरे ख्याल से 2010 के आसपास का कुछ समय होगा। हाँ, तब आप किसी चैनल में आप तब रिपोर्टर थे? जी, मैं राहुल जी के साथ था, राहुल देव साहब के साथ था मैं। एक उनका उस समय वो संपादक हुआ करते थे CNEB चैनल के, राहुल देव साहब। ओके। तो मैं गुजरात ब्यूरो हुआ करता था उस समय जी। अच्छा, आप गुजरात के ब्यूरो चीफ थे। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पंकज मोदी से मिले, पंकज मोदी को 2010 से जानते हैं, आज हम 2026 पे बात कर रहे हैं, 16 साल से आप जानते हैं। पंकज मोदी का क्या रुतबा था पूरे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में? सरकार के सूचना विभाग में उनका जलवा था, या वो चुपचाप अपने कमरे में बैठते थे, कोई उनके पास ताकत नहीं थी, कोई रसूख नहीं था, सिर्फ एक नौकरी की फॉर्मेलिटी कर रहे थे? नहीं, नौकरी की फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे थे सर, वो वही सब तो वही, वो एक ऐसी जैसी कोई एक ऐसी रचना थी कि मैंने कहा प्रत्यक्ष तौर पे तो कभी वो नरेंद्र भाई को मिलते हुए दिखाई नहीं दिए, या समाचार ऐसे नहीं मिलते थे, लेकिन वो सीधा वहीं से कुछ होता होगा, तभी वो एक तरह से पूरा संचालन करते थे पूरे सूचना विभाग का, तो दबदबा था उसमें, कोई दो राय नहीं। और
हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई हमको आके मिलेंगे या हम जाएंगे तो खड़े के होके चाय पिलाएंगे या आवभगत करेंगे। ऐसा तो किसी के साथ हमने होता हुआ देखा नहीं है। नेचर कैसा हमारी था उनका? जानकारी नहीं नहीं, वो नेचर ठीक था, मतलब ज्यादा बात ही नहीं करेंगे आपसे। आपको अगर कुछ पूछना भी है तो मतलब पत्रकारों को एंटरटेन नहीं करते थे वो? नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। ओके। हाँ, वो अपने में रहेंगे और जो अपना मतलब जो भी काम सौंपा गया होगा तो वो बस करेंगे, और कहीं जाके बैठेंगे उठेंगे बातचीत करेंगे किसी को एंटरटेन करेंगे, ये करते हुए मैंने तो नहीं देखा है। शायद 2 पत्रकारों को छोड़ के 2 के साथ अच्छे रिश्ते थे इन्हें उनके। 16 में रिटायरमेंट के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़ दिया और वो दिल्ली आ गए, पंकज मोदी क्या वहीं रहे, गुजरात में ही रहे? जी जी, यहीं रहे, गुजरात में ही रहे। और क्योंकि रिटायरमेंट एक, के बाद? हाँ हाँ, यहीं रहे, वो यहीं रहे, जहां तक मेरी जानकारी है वो यहीं रहे। और रिटायरमेंट के बाद भी तो उनको एक्सटेंशन तो हुआ था कुछ समय के लिए, था अच्छा, हाँ, उनको रिटेन किया गया था वो एक्सटेंशन जो। मिलता, अच्छा। हाँ, मतलब कि आप निवृत्त हो गए फिर आप आ जाइए, आप को आप दे देंगे और आपको। रिटायरमेंट के बाद भी उनका उतना ही जलवा था जलवा डिपार्टमेंट में? जलवा, बिल्कुल बिल्कुल। पर वो होता यह रहा कि फिर कुछ मेरे ख्याल से अति हुआ, क्योंकि कुछ जो जिनको प्रमोशन रुक बाई गया था। टर्न प्रमोशन मिलना था और जो हकदार थे और उनकी कुछ नहीं चल रही थी, तो वो कुछ इंटरनल जो है वो कलेश और कलह जो था वो था, और मेरे ख्याल से वो कुछ कोर्ट में भी गए थे आखिर में। शायद वो शक्ति सिंह ने बताया है ये, और मेरी जानकारी भी है कि शायद वो कोर्ट में गए थे या जाने की बात थी, और लगा कि शायद फिर ये थोड़ा और मतलब नाम उछलेगा और ये होगा, तो फिर मेरे ख्याल से उन्होंने जो है वो वहां से जो है निवृत्त, पूरी तरह से निवृत्ति ले ली। पर दबदबा और जलवा आज भी उनका उतना ही है, ये मैं मान के चलता हूँ। मोदी जी की मदर हैं, यानी इस परिवार की जो मदर हैं, वो पंकज मोदी के साथ रहती थी और इस जी, वजह से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड थी, ऐसा कुछ था? कुछ आपको याद आ रहा हो? एक तो ये है कि उनके साथ रहती थी, ये तो सच है ही है, और और मोदी उसकी जी का आना भी जाना था मोदी जी का आना घर पे? जाना था। बिल्कुल बिल्कुल, बात भी ये भी सही है। और साथ में मुझे लगता है कि एक रिश्ता इनके बीच में, शायद एक ऐसा रिश्ता है नरेंद्र भाई और पंकज मोदी साहब के बीच में, जो शायद नरेंद्र भाई का अपने किसी और भाई से नहीं है, ऐसा हम लोगों को लगता है। क्योंकि हमने देखा है प्रहलाद मोदी जो नरेंद्र भाई से शायद 2 सवा 2 साल हैं, उनके मन में और उनके मुंह पे जो कड़वाहट रहती है, जो कि मोदी के लिए? वो जो यहाँ हमारे गुजरात का जो वो सस्ते अनाज की दुकान का एसोसिएशन होता है ना, राशनिंग की दुकानों जी, का, उसके वो राशन प्रेसिडेंट की है। दुकान जी। राशन की दुकान के वो प्रेसिडेंट है। और उनके मुंह से हमने जो है वो जवान से कड़वाहट काफी बार जो है वो सुनी है, बताया भी है, उन्होंने खुल के कई बार बोल देते हैं। बड़े भाई जो सबसे हैं सोम भाई, वो कुछ ज्यादा आपको कभी लाइमलाइट में मिलेंगे नहीं। उनकी सोसाइटी में, वो रानीप में रहते हैं, आपको आश्चर्य होगा, पिछले साल उनके बड़े भाई सोम भाई जिस सोसाइटी में रहते थे, हम लोग वो स्टोरी करने गए थे, तब तक मामला चला गया, उनके घर में उस सोसाइटी में 1 हफ्ते से पानी कट हो गया था सोम भाई के घर से, उस सोसाइटी में। तो मतलब ये समझ में आता है कि जितना उनका लगाव पंकज भाई के साथ रहा है, उतना शायद किसी भाई के साथ, या अपनी जो एक मेरे ख्याल से उनकी बहन भी है, उनके साथ उतना कहीं हमको दिखाई नहीं देता है। ओके। लेकिन पंकज मतलब मोदी हैज बीन अ वेरी स्पेशल केस इन टर्म्स ऑफ सिबलिंग्स, भाइयों के अगर साथ संबंध की बात करें तो ये हमने देखा है, ये इसमें हम इस बात में हामी भरेंगे कि बात सच है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि जो मोदी के जो बाकी भाई थे, बड़े भाई थे, उनसे मोदी की नहीं बनती, लेकिन ये जो सबसे छोटा भाई पंकज मोदी, इससे नरेंद्र मोदी की अच्छी ट्यूनिंग थी और शायद यही कारण हो सकता है कि सरकार में, चाहे गुजरात सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, पंकज मोदी को कुछ ना कुछ सरकार से मिलता रहा। और हो सकता है जो कांग्रेस कह रही है, शक्ति सिंह गोयल कह रहे हैं कि आउट ऑफ टर्न उनको बहुत सी चीजें मिली, नियमों को रिलैक्स करके, नियमों को तोड़ के। एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या पंकज मोदी की जो हैसियत है, जो आप दबदबे की बात कर रहे हैं, आज भी उनका दबदबा है, उनका स्टेचर है? मैं मानता और हूँ चाहे ऐसा। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हो या गुजरात का कोई अधिकारी हो या गुजरात का कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, कहीं ना कहीं उसके आगे पंकज मोदी का एक रौब है, आपको ऐसा लगता है?
कब विशेष रूप से इस मामले में इसमें दखल तो है। मैं मानता हूं कि सूचना और प्रसारण वाले मामले में, विज्ञापनों वाले मामले में जिसका बजट बहुत बड़ा रहता है, मैं अभी भी मानता हूं कि उस मामले में तो उनकी दखल, भले वो अभी सरकार में किसी पद पे नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि उनकी दखल आज भी है जी। और अच्छी एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप उनको जानते हैं और अहमदाबाद में आप भी रहते हैं। क्या पंकज मोदी इधर पब्लिक फंक्शंस में आते हैं, या इधर आपने कुछ दिनों से उनको नहीं देखा? वो आमतौर पे नहीं आते, वैसे भी पहले से वो आमतौर पे आपको नहीं दिखाई देंगे पब्लिक फंक्शंस में। पहले भी हम लोगों ने तो बहुत ही ना के बराबर देखा है उनको। मुझे तो याद नहीं आता कि उतना हमने देखा हो कहीं। वो अपने दफ्तर में बैठ के अपना काम करेंगे और करवाएंगे, तो अपना चेहरा ज्यादा नहीं दिखाएंगे। वो उस तरह का उनका स्वभाव रहा है, ये हमने नोट किया है इतने सालों में। चलिए, मोहित भाई आप आए, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आज सब्जेक्ट बड़ा टफ था। मोदी, उनके सगे भाई, उस पर नियम तोड़ के प्रमोशन देना, और कोई पत्रकार तैयार नहीं हो रहा था कि भाई 2 लफ्ज की जानकारी दे पाए। आपने खुलकर बात करी, बहुत ही सेंसिटिव विषय, खासकर गांधीनगर अहमदाबाद में काम करने वाला पत्रकार जो बीजेपी की सरकार को कवर करता हो, मोदी सरकार को कवर करता हो, वो कैमरे पर आएगा, इतना कुछ बोलेगा। जो भी आपने बताया, मुझे लगता है कि बहुत कम पत्रकार हिम्मत कर पाएंगे। आपने हिम्मत करी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप हिम्मत से आगे काम करते रहें। शुक्रिया बहुत बहुत इस प्रोग्राम में आने का, थैंक यू सो मच।